नमस्कार, मैं हूं अनुज। आज के मुख्य समाचार में आपका स्वागत है। अब सिर्फ ई फॉर्मेट में मिलेगी नई बीमा पॉलिसी। प्रत्येक वित्त वर्ष की शुरुआत कई प्रकार के आर्थिक और अन्य बदलावों के साथ होती है। वित्त वर्ष 2024-25 की शुरुआत भी कुछ ऐसे ही बदलावों के साथ होने जा रही। आज यानी 1 अप्रैल से नया वित्त वर्ष शुरू होने के साथ कई प्रकार के नियमों में बदलाव होने जा रहा। इनमें बीमा पॉलिसी से लेकर एनपीएस से जुड़े प्रमुख बदलाव हैं। इन बदलावों को लेकर प्रस्तुत है बिजनेस डेस्क की रिपोर्ट। डिजिटल बीमा खाते में जारी होगी पॉलिसी। बीमा धारकों के हितों की रक्षा के लिए इंश्योरेंस रेगुलेटर इरडा लगातार नियमों में बदलाव कर रहा है। इरडा के नए नियमों के अनुसार सभी बीमा कंपनियां 1 अप्रैल 2024 से नई बीमा पॉलिसी केवल इलेक्ट्रॉनिक यानी ई फॉर्मेट में ही जारी करेंगी। बीमा कंपनी प्रत्येक पॉलिसी धारक के लिए एक डिजिटल खाता खुलवाएगी। बीमा पॉलिसी इसी खाते में जारी की जाएगी। पॉलिसी धारकों के पास फिजिकल फॉर्मेट यानी कागजी दस्तावेज में पॉलिसी लेने का विकल्प भी रहेगा। इसके लिए अलग से आवेदन करना होगा। पॉलिसी धारक पुरानी पॉलिसी को भी डिजिटल फॉर्मेट में बदलवा सकेंगे। डिजिटल बीमा खाते में पॉलिसी धारक की सभी पॉलिसी दिखाई देंगी। बिना नॉमिनी जारी नहीं होगी जीवन बीमा पॉलिसी। इरडा के नए नियमों के अनुसार 1 अप्रैल से कंपनियां नॉमिनी की जानकारी के बिना नई जीवन बीमा पॉलिसी जारी नहीं कर सकेंगी। पॉलिसी जारी होने के बाद कंपनियों को नॉमिनी में बदलाव का विकल्प उपलब्ध कराना होगा। इसके लिए कंपनियां अधिकतम 100 रुपए तक का शुल्क ले सकेंगी। इसके अलावा अब बीमा कंपनियां सभी प्रकार के रिफंड केवल पॉलिसी धारक के बैंक खाते में दे सकेंगी। इसके लिए बीमा कंपनियों को पॉलिसी की बिक्री के समय में बैंक खाते की जानकारी लेना अनिवार्य होगा। एनपीएस में लॉगिन का बदलेगा तरीका। नेशनल पेंशन सिस्टम यानी एनपीएस में खाते के संचालन का तरीका भी 1 अप्रैल से बदला जाएगा। ऑनलाइन फ्रॉड के बढ़ते मामलों को देखते हुए एनपीएस खाता लॉगिन की प्रक्रिया को और सुरक्षित बनाया गया है। इसके तहत अब निवेशक ओटीपी के साथ आधार आधारित सत्यापन के बाद ही अपने एनपीएस खाते में लॉगिन कर सकेंगे। एसबीआई का एटीएम कार्ड रखना होगा महंगा। देश का सबसे बड़ा बैंक एसबीआई 1 अप्रैल से अपने डेबिट कार्ड यानी एटीएम कार्ड का सालाना मेंटेनेंस चार्ज बढ़ाने जा रहा है। एसबीआई ने अपने डेबिट कार्ड के मेंटेनेंस चार्ज में 75 से लेकर 100 रुपए तक की बढ़ोतरी की है। इसमें जीएसटी शामिल नहीं है। अभी बैंक डेबिट कार्ड मेंटेनेंस के रूप में 125 से लेकर 200 रुपए तक ले रहा है, जो बढ़कर 200 से 425 रुपए तक हो जाएगा। एमएसएमई को भुगतान में देरी पर लगेगा कर। एमएसएमई से खरीदे गए सामान या सेवा का 45 दिन के भीतर भुगतान नहीं करने पर आयकर संबंधी नियम भी 1 अप्रैल से लागू होगा। आयकर अधिनियम की धारा 43B(H) के तहत एमएसएमई को भुगतान नहीं किए जाने पर यह राशि कर योग्य आय मानी जाएगी। ऐसे में बड़ी कंपनियों को ज्यादा कर देना पड़ सकता है। हालांकि बड़े उद्योग और निर्यातक संगठनों ने सरकार से इस नियम को लागू नहीं करने की मांग की है। ईवी प्रोत्साहन के लिए 500 करोड़ की विशेष योजना। केंद्र सरकार की ओर से इलेक्ट्रिक व्हीकल यानी ईवी को बढ़ावा देने के लिए घोषित की गई 500 करोड़ की विशेष प्रोत्साहन योजना भी आज से लागू होगी। यह जुलाई के अंत तक लागू रहेगी। इस विशेष योजना के तहत सरकार इलेक्ट्रिक दोपहिया की खरीद पर 10,000 रुपए और छोटे इलेक्ट्रिक तिपहिया यानी ई रिक्शा और ई कार्ट की खरीद पर 25,000 रुपए तक की मदद देगी। बड़े इलेक्ट्रिक तिपहिया की खरीद पर 50,000 रुपए तक की मदद दी जाएगी। 800 आवश्यक दवाओं के मूल्य में होगी वृद्धि। आज से 800 आवश्यक दवाओं के मूल्य में भी वृद्धि होगी। सरकार ने
थोक मूल्य सूचकांक यानी WPI में आए बदलाव के बाद इन दवाओं के मूल्य में 0.0055% की बढ़ोतरी मंजूरी दी है। यह मूल्य वृद्धि दर निवारक, एंटीबायोटिक और एंटी इन्फेक्शन में इस्तेमाल होने वाली दवाओं पर लागू होगी। इसी के साथ आज के समाचार समाप्त हुए। बहुत बहुत धन्यवाद।